बोलना ही, कर दिया स्टार्ट। बच्चों मेरे, क्लास 10, विषय हिंदी, लेसन सेकेंड, धनुष भंग, और कवि हैं इसके गोस्वामी तुलसीदास। तो बेटा प्रस्तुत श्लोक में कवि तुलसीदास जी सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं? राम, मेरे साथी बोलोगे, राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देख, चितई सिए कृपायतन, जानी विकल विशेष। भैया बात नहीं करेंगे, साथ में बोला करो जब कहते हैं बोलने के लिए। तो देखिए बेटा, जब राम ने, भगवान राम ने, मतलब राम मीन श्री राम ने बिलोके मीन देखा, लोग मीन लोगों की ओर, सब मीन सभी, सभी लोगों की ओर। जब भगवान राम सीता स्वयंवर में धनुष उठाने से पहले, जब भगवान श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष उठाने से पहले सभी लोगों की ओर देखा। राम मीन श्री राम ने, बिलोके मीन देखा, लोग मीन लोगों की ओर, सब मीन सभी। जब भगवान सीता स्वयंवर में धनुष को उठाने से पहले राम ने सभी लोगों की ओर देखा, तो बे, चित्र मीन चित्र के समान, लिखे मीन निष्क्रिय, दिखे देखी मीन दिखे, तो बे सभी चित्र के समान, तो बे सभी चित्र के समान निष्क्रिय देखे, अर्थात कोई क्रियाकलाप नहीं कर रहे थे। क्रियाकलाप मीन कोई बातें ऊते नहीं कर रहा था। जब भगवान राम धनुष को तोड़ने के लिए चले, उठाने के लिए चले, तो सभा में बैठे हुए ऋषि मुनि, गुरु, महिलाएं, बच्चे, योद्धा सभी शांत हो गए। ऐसा लगा कि सभी निष्क्रिय हो गए हों, चित्र हों सब। ये व्यक्ति हैं ही नहीं, ये तो चित्र हैं। समझ में आ गई बात? चितई, चितई मीन देखा, सीता मीन सीता को, सीता जी को देखकर कृपायतन, कृपायतन मीन कृपा के धाम, कृपायतन मीन कृपा करने वाले, अर्थात कृपा के धाम। कृपायतन मीन कृपा के धाम श्री राम ने, कृपा के धाम कौन है? श्री राम। कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर चितई मीन देखकर, जानी मीन जाना, सीता जी की ओर देखकर जाना कि विकल, विकल, विकल मीन व्याकुल हैं, विशेषी मीन विशेष रूप से, विशेष रूप से व्याकुल हैं। जब उन्होंने सीता जी को देखा तो उन्हें लगा कि सीता जी विशेष रूप से व्याकुल हैं। फिलहाल इस दोहा का अर्थ फिर बता रहा हूँ दोबारा से। बेटा मेरे, प्रस्तुत दोहा में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर का वर्णन किया है। यहाँ जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ने के लिए चले थे, तो उन्होंने धनुष को तोड़ने से पहले सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा, तो उन्हें वे सभी चित्र के समान, लिखे मीन निष्क्रिय दिखे, उन्हें वे चित्र के समान निष्क्रिय दिखे। तभी कृपा के धाम श्री राम ने सीता जी की ओर देख कर जाना कि वे विशेष रूप से व्याकुल हैं। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? बेटा बच्चों मेरे, यहाँ पर विकल विशेषी में, विकल विशेषी में कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास। जब किसी अक्षर की आवृत्ति केवल 2 बार होती है, आवृत्ति मीन लगातार आना,
लगातार आना। जब कोई अक्षर लगातार केवल 2 बार आता है तो वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो विकल में बा, फिर विशेषी में फिर बा, तो यहाँ बा अक्षर की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास, 6 का अनुप्रास अलंकार। अलंकार जरूर लिखा करो, अपनी बुक में ही चाहे लिख लिया करो, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? आगे देखिए चौपाई। चौपाई पढ़ेंगे। देखी विपुल विकल बदेही, निमिष बिहात कलप समतेहि। खुल के बोला करो, थोड़ा खुल के, मतलब डर के बोलते हो आप, डर नहीं होना चाहिए आपके हृदय में। देखी मीन देखा, विपुल, विपुल मीन अत्यधिक, विपुल मीन अत्यधिक, विकल मीन व्याकुल, विकल मीन व्याकुल, वैदेही मीन सीता जी को। जब भगवान श्री राम ने सीता जी को अत्यधिक व्याकुल देखा, अत्यधिक ऐसा व्याकुल देखा कि निमिष, निमिष मीन एक एक पल, निमिष मीन निमिष मीन एक एक पल, बिहात मीन बीत रहा था, बिहात मीन बीत रहा था, कल्प मीन कल्प, और कल्प मीन युग, कल्प भी कह सकते हो, कल्प मीन कल्प के, सम मीन समान, सम मीन समान, तेही मीन उनका, तेही मीन उनका, किनका? सीता जी का, कि उनका एक एक पल एक कल्प के समान बीत रहा था, एक पल एक युग के समान बीत रहा था। क्लियर? अब देखिए बेटा, यहां पर भी विपुल में बा आ गया, फिर विकल में बा आ गया, फिर वैदेही में बा आ गया। यहां बा अक्षर की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई है। यहां बा अक्षर की आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई। आवृत्ति मीन आना, ये बा अक्षर 2 से अधिक बार लगातार आया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार है? वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। वृत्त्या, 6 का अनुप्रास जब अक्षर 2 बार आए, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। वृत्त्या अनुप्रास अलंकार कब होता है भाई? अनुप्रास अलंकार। और आप कुछ नहीं लिख सकते तो याद ही नहीं रहे, तो यहां भी आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो, और यहां भी आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो। कि अनुप्रास अलंकार को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें 2 भाग आपकी समझ में आ गए कि अक्षर की 2 बार आवृत्ति हो तो 6 का अनुप्रास है, अनुप्रास का भाग है 6 का अनुप्रास, और 2 से अधिक बार हो तो वृत्त्या अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट देखिए। तेरे से ते बार बिन जो तन त्यागा, मुँह करई को सुधा तड़ागा। आगे देखिए, त्रिसित, त्रिसित मीन प्यासा, त्रिसित मीन प्यासा, बारी मीन जल, बारी मीन जल कहो या फिर पानी, विन मीन बिना, विन मीन बिना, पानी के बिना, प्यास के कारण, जो मीन जो व्यक्ति, जो मीन जो व्यक्ति, तनु मीन शरीर को, त्यागा मीन त्याग देता है। यहाँ से अर्थ लोगे जो व्यक्ति अपने शरीर को पानी के बिना प्यासा ही त्याग देता है, प्यासा ही त्याग देता है। मुए, मुए मीन मरे हुए व्यक्ति के लिए, मुए मीन मरे हुए व्यक्ति के लिए, करई मीन बनवाना, बनवाने से, बनवाने से, को मीन क्या, सुधा को मीन क्या लाभ है,
सुधा, सुधा मीन अमृत का तड़ागा मीन तालाब, अमृत का तालाब। मरे हुए व्यक्ति के लिए अमृत का तालाब बनवाने से क्या लाभ है? अर्थात मरे हुए व्यक्ति के लिए, व्यक्ति मर जाए, मतलब जिंदा था तो उसको पानी भी नहीं दिया, अब जो मर गया तो उसे आप अमृत का तालाब बनवाएं, तो उस अमृत के तालाब बनवाने से क्या लाभ है? अर्थात अमृत का तालाब बनवाने से कोई लाभ नहीं है। जब कोई व्यक्ति घर में सदस्य था तो उसकी सेवा नहीं की, अब मरने के बाद उसकी फोटो लगाकर माला टांग रहे हैं, तो उससे क्या लाभ है? समझ में आ रहा है बेटा? त्रिसित। अब देखिए बारी बिन में, बारी में बा, फिर बिन में बा, बताओ कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। तन में ता, त्यागा में ता, बताओ कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास। करई को में का, बताओ कौन सा अलंकार है? छे का अनुप्रास अलंकार है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट देखिए, का बरसा जब कृषि सुखाने, का बरसा जब कृषि सुखाने, यहाँ पर थोड़ा रुका करो, देर तक बोला करो इस शब्द को। समय चुके पुण्य का पछताने, का मीन क्या फायदा? वर्षा मीन ऐसी बारिश का, वर्षा मीन बारिश का, ऐसी बारिश का क्या फायदा? जब मीन जब, कृषि मीन खेती, सुखाने मीन सूख गई, जब सब कृषि सूख गई, जब सब खेती सूख गई तो ऐसी बारिश का क्या फायदा? समय मीन समय, चुके मीन बीतने पर, समय बीत जाने पर, समय के चले जाने पर, समय मीन समय के, चुके मीन बीत जाने पर, पुनिका, पुनिका मीन क्या फायदा? पछताने मीन पछताने से, समय बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा होता है? अर्थात कोई फायदा नहीं। भाई समय बीत गया, अभी आपका समय पढ़ाई में है, अभी आपको 10वें क्लास में पढ़ाई के लिए समय मिला है, पढ़ने के लिए, है ना, और आपने सही से पढ़ाई नहीं की और आपने अपनी परसेंटेज बेकार कर ली, मान लीजिए, है ना, और आप समय निकल गया, अब दोबारा से तो 10th कर नहीं सकते, और कर भी लोगे तो अन्य विषय से, तो वो परसेंटेज मेन परसेंटेज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो समय बीतने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होता है। तो बेटा बच्चों मेरे, ढूंढो कहाँ पर है कौन सा अलंकार, है ना, खुद सर्च करा करो। नेक्स्ट देखो, असे जिए जान जान की देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत विशेषी, असे, असे मीन ऐसे, जिए मीन मन से, जानी मीन जानकर, ऐसे मन से जानकर, जिए, जिए मीन मन, ऐसे मन से जानकर, जानकी मीन जानकी को, सीता जी को, देखी मीन देखा। श्री राम ने ऐसे मन से जानकर, ऐसे मन से जानकर श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। प्रभु मीन श्री राम, पुल के मीन पुलकित हो गए, लख मीन देखकर, प्रीति मीन उनके प्रेम को, विशेषी मीन विशेष, विशेषी मीन विशेष, उनके विशेष प्रेम को देखकर श्री राम पुलकित हो गए, अर्थात आनंदित हो गए। तो बेटा बच्चों मेरे, जिए जानी जानकी में जा 2 से अधिक बार आया, इसलिए यहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चौपाई देखिए, गोरही पिरनामू मनई मन की ना,
अति लाघव उठाई धन लीना। गुरही, गुरही मीन गुरु को, प्रणामो मीन प्रणाम किया, मन ही मन मीन मन ही मन में कीन मीन किया। भगवान श्री राम ने गुरु के लिए मन ही मन में प्रणाम किया। अति, अति मीन अति, लाघव 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 मीन फुर्ती से, लाघव मीन फुर्ती से, अति फुर्ती से, अति फुर्ती से, उठाई मीन उठा लिया, उठाई मीन उठा, धनु मीन धनुष को, लीन मीन लिया, लीना मीन लिया, और अति फुर्ती से धनुष को उठा लिया। भगवान श्री राम ने गुरु को मनी मन में प्रणाम किया और अति फुर्ती के साथ धनुष को उठा लिया। उठा लिया अति फुर्ती से। जब धनुष को उठा लिया फिर क्या होता है देखिए। अब देखिए बेटा, मन ही मन में कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास अलंकार है ना। नेक्स्ट देखिए, दम क्यों दामनी जिम जब ले हऊ, पुण्य नव धन मंडल सम भयऊ। दम क्यों मीन दमक रही थी, दम क्यों मीन दमक रही थी, दामनी मीन बिजली, बिजली दमक रही थी, जिम मीन ऐसे, जब मीन जब, लेऊ मीन उठा लिया था। जब भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया तो बिजली ऐसे दमक रही थी, बिजली दमक रही थी, ऐसे भी बोल सकते हो, बिजली दमक रही थी या बिजली तड़पड़ा रही थी, ऐसे करके बोलते हैं देहाती भाषा में। तड़ 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 होती है बिजली। पुण्य, पुण्य नभ, नभ मीन आकाश में, धनु मीन धनुष मंडल के समान, भयो मीन बन गया था, और आकाश में धनुष मंडल बन गया था, या धनुष की लाइन बन गई थी। आसमान में सुना नहीं है, लाल रंग की धनुष की लाइन बन जाती है, धनुष की लाइन बन गई थी। बेटा बच्चों मेरे, दम क्यों दामनी में कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास। जिम जब में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? छह का अनुप्रास। दोनों में छह का। आप लिख सकते हो कि दम के उदामनी में छह का अनुप्रास अलंकार है, जिम और जब में भी छह का अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट, और यहां पर कौन सा अलंकार है? यहां पर इस लाइन में कौन सा अलंकार है? इस लाइन में उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। और उपमा अलंकार की पहचान है सम आ गया। सम आज सम जब तुलनात्मक शब्द आ जाता है, तुलनात्मक शब्द का मतलब है जैसे, जैसे, के समान, सरेस, सा, सी, से आ जाता है तो वहां उपमा अलंकार है। सम तुलनात्मक वर्ड है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। दो चीजों की तुलना हो रही है यहाँ, ठीक है। दोनों अलग अलग है, रेखा अलग है, वो धनुष अलग है। नेक्स्ट, लेत चढ़ावत बचत काले, कहू न लखा देखो सब ठाड़े। लेत, लेत मीन लिया, उठा लिया। भगवान राम ने जब धनुष को उठा लिया था तो चढ़ावत मीन चढ़ा रहे थे। बंचत काड़े, बंचत ही है क्या यहाँ? खैंचत होना चाहिए, तभी कंफ्यूज हो रहा हूं। खैंचत, खैंचत काड़े क्यों? खैंचत मीन खींच रहे थे, काड़े मीन काड़ रहे थे। धनुष पे, धनुष पे आपने डोरी नहीं देखी है? आगे से डोरी होती है जिसको तीर रख के ऐसे करके छोड़ा जाता है। तो उस धनुष को लेकर हाथ में, हाथ में लेत मीन लेकर, डोरी को हाथ में लेकर
उस धनुष पर डोरी चढ़ावत मीन चढ़ा रहे थे, उस डोरी को खींचत मीन खींच रहे थे, काढ़े मीन काढ़ने के लिए, सख्त करने के लिए, उस डोरी को सख्त करने के लिए टाइट कर रहे थे। डोरी को टाइट करा जाता है, डोरी लूज होगी तो तीर चलेगा, उससे नहीं चलेगा, है ना। तो भगवान श्री राम अब धनुष को हाथों में लेकर उस पर डोरी चढ़ाकर सख्त करने के लिए खींच रहे थे या खींच दिया। काऊ मीन किसी ने ना मीन नहीं लखा मीन देखा, और ये करते भगवान राम ने ये सब इतनी शीघ्रता से कर दिया, इतनी फुर्ती से कर दिया, कोई देख भी नहीं पाया। उन्हें ये करते हुए किसी ने देखा भी नहीं, है ना। सब ठाड़े, देख मीन देख रहे थे, सब मीन सभी, ठाड़े मीन खड़े होकर, जबकि सभी खड़े होकर उनको देख रहे थे, लेकिन डोरी टाइट करते हुए कोई नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया? इतनी फुर्ती से उन्होंने डोरी को सख्त करा। समझ में आ गया बेटा? तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। तेहि मीन उसी, छन मीन क्षण, उसी क्षण अर्थात उसी समय, राम मीन श्री राम ने, मध्य मीन सभा के मध्य में, धनु मीन धनुष को, तोरा मीन तोड़ दिया। उसी समय भगवान राम ने सभा के मध्य में धनुष को तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया सभा के मध्य में। भरे मीन भर गया, भुवन मीन तीनों लोक, भरे मीन भर गए, तीनों लोक भर गए। धुनी धुनी मीन ध्वनि से, धुनी मीन आवाज से, धनुष के टूटने की आवाज से तीनों लोग भर गए। घोर कठोरा मीन भयंकर, कठोरा मीन कठोर, धनुष की आवाज के टूटने से तीनों लोग, मतलब तीनों लोग धनुष की टूटने से हुई आवाज से भर गए। क्लियर हो गया या कोई लाइन कम है बेटा उसकी? अच्छा क्लियर हो गया ये, ठीक। देखो कोई अलंकार देखो इसमें, किसमें हैं? अच्छा फिलहाल आपको मिल गया है ना, भरे भुवन में 6 का अनुप्रास अलंकार है। बार बार बोला करो ताकि समझ में आए। देखिए बेटा, भरे भुवन घोर कठोर, रब रबी बाज ताज मार्गू चले। फिर से बोलो, भरे भुवन घोर कठोर, रब रबी बाज ताज मार्गू चले। चिक रहे दिग्गज डोल मही अही, कोल कूरम कल मले। सुर असुर मुन कर कान अधीन, सकल विकल विचारही। कोदंड खड़े राम तुलसी, जयती बचन उचारही। बच्चों मेरे, भरे भरे मीन भर गया, भर गए भुवन मीन तीनों लोक, घोर मीन भयंकर, कठोर मीन कठोर, धनुष के टूटने पर, कठोर धनुष के टूटने की, रब मीन ध्वनि से, कठोर धनुष के टूटने की रब मीन ध्वनि से तीनों लोग भर गए। किससे भर गए? ध्वनि से, आवाज से। रवि मीन सूर्य के, बाजी मीन घोड़े, सूर्य के घोड़ों ने भी तज मीन त्याग कर, मार्गू मीन मार्ग को, सूर्य के घोड़ों ने भी अपने मार्ग को त्याग कर चले मीन दूसरे रास्ते पर चल दिए। सूर्य के घोड़े भी अपने मार्ग को त्याग कर दूसरे मार्ग पर चल दिए। समझ में आ रहा है बेटा? चिकरही मीन चिंगाड़ने लगे, चिकरही मीन चिंगाड़ने लगे। दिग दिग मीन दसों दिशाओं के,
गज मीन हाथी, दसों दिशाओं के हाथी, दसों दिशाओं में हाथी चिंगाड़ने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे। बोले क्या आपदा आ गई है, बहुत तेज आवाज हुई है। समझ में आ रहा है बेटा? दसों दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, डोल मीन डोलने लगी, मई मीन धरती, और धरती भी डोलने लगी। इतनी तेज आवाज हुई कि धरती भी डोलने लगी। अही मीन शेषनांग, अही मीन शेषनांग, कोल मीन बाहरहा, और बाहरा मीन कौन? सूअर, सूअर, ठीक है। तो शेषनांग सूअर, और कूरुम मीन कच्छप, कलमले मीन भयभीत हो गए। शेषनांग सूअर और कच्छप भयभीत हो गए। लिख लिया करो कहीं समझ में नहीं आए तो। भयभीत हो गए, इतनी तेज आवाज हुई धनुष के टूटने की। सुरमीन देवता, असुरमीन राक्षस, और मुनि मीन मुनि, मुनि कर कान मीन कान पकड़कर, दीने मीन करने लगे, सकल मीन सभी, विकल मीन व्याकुल होकर, विचारे मीन विचार। ऋषि देवता राक्षस और मुनि सभी अपने कानों को पकड़कर विचार करने लगे कि अब क्या होने वाला है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट, कोदंड, कोदंड मीन दंड पूर्वक, कोदंड मीन दंड पूर्वक। एक होता है हाथ जोड़ना, ये तो ये पंजे जोड़ रहे हो और आप ऐसे करके हाथ जोड़ रहे हो ऐसे, तो ये दंडवत आप प्रणाम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो दंडवत, कोदंड मीन दंडवत, खड़े मीन खड़े हो गए, राम मीन राम की, जयती मीन जय करने के लिए, जय का, वचन मीन वचन, उच्चारण मीन उच्चारण करने लगे। तुलसी मीन तुलसीदास जी कहते हैं, कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सभा में उपस्थित सभी दंडवत खड़े होकर राम की जय का उच्चारण करने लगे। राम की जय रूपी वचन का उच्चारण करने लगे कि राम की जय हो। समझ में आ गया बेटा? तो आज इतना ही। और देख लो कोई वो हो क्या, बताओ इसमें भरे भुवन में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास है। रब रवि में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। और कोल, कोल कूरूम कल मले में कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास क्यों है? क्योंकि यहां से है बेटा, को से, को से, का फिर का फिर का, 2 से अधिक बार अक्षर आ रहा है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है ना। कर कान में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। और विकल विचार ही में कौन सा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है ना। समझ में आ गया बेटा? तो आज इतना ही, कल इस लेसन का द एंड हो जाएगा।